और अभी अभी लगाया है आप लोगों ने। आइए, उनका हम नहीं आ पाएंगे, हम अपने लोगों को भेजें। हाँ?
अब तो आगे नहीं हम लोग घुमा के आ गए हैं। अभी हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 76 के हेमचंद्र स्ट्रीट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जुलूस गया है आगे और देख सकते हैं कि जुलूस इस तरफ आ रहा है। अब वापस इसे मस्जिद की ओर लेकर जाया जा रहा है प्रोटेस्ट को। बच्चा लग रहा है खाली पड़ा बच्चा लोग नारा वाला को बुलाओ आ गया, तो पीछे रह गया। बोलो 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 बोलो, आवाज आएगा।
पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ ठीक है, तो पीछे वही साइड में पहुंच चुके हैं वाटगंज की बड़ी मस्जिद में। मैडम कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ पर लड़ाई चल रही है वो पूरी की ज़मीन यानी इसराइल जहाँ बसा हुआ है वो मुसलमानों की ज़मीन। जब यहूदियों को पूरी दुनिया से भगाया गया कोई मुल्क उसको पनाह नहीं दे रहा था। इसकी कश्ती दरिया के अंदर घूम रही थी, कोई मुल्क वाला पनाह नहीं दे रहा था, न बदन पे कपड़ा न खाने का ठिकाना था। ये फ़िलिस्तीन की सरहद पे उतरे, फ़िलिस्तीन के मुसलमान उनका सपोर्ट किया। ठीक है, आप आइए, हम इंसान की कदर करते। इस्लाम इंसान की इज़्ज़त अदब एहतराम करने का हुक्म देता है।
कोई मजलूम है, परेशान है, उसकी मदद करना इस्लाम में एक अहम जिम्मेदारी फ़र्ज़ बनता है हम लोग का, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। हम इंसान की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत समझते हैं, यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में काम करते हैं। तो इंसानियत के नाते से हम लोगों ने उनको जगह दिया, वहाँ के मुसलमानों ने जगह दिया। देने के बाद में वो बस एक कॉलोनी उनकी बनी, इसके बाद उनका कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बनी। बनने के बाद में वो फ़ौजी ताकत अपनी मजबूत किए, माशी ताकत मजबूत किए। करने के बाद में अब वो वहाँ के मुसलमानों को दबाना शुरू किए, चारों तरफ से बाउंड्री डाल दी, ये हमारी बस्ती है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, अंदर मुसलमानों का जाना मना हो गया। इसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आसपास के मुसलमानों को फ़ौज के ज़रिए से खदेड़ खदेड़ करके उसकी आबादी को ख़त्म की गई, भगाया गया। फैलते फैलते आज ये हाल है कि फ़िलिस्तीन के अक्सर हिस्से पर उसका कब्ज़ा हो चुका है। गज़ा जहाँ पे लड़ाई चल रही है, ये मुसलमानों की आबादी है, और यहाँ पर जो जिसको हुकूमत वो हमास है। हमास का है एक लड़ रहा है अपने हक़ के खातिर कि आप हमारे मुल्क पे हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके हैं, आप अपना कब्ज़ा हटाइए, आपको जहाँ जाना जाइए, लेकिन हमारी ज़मीन को खाली कीजिए। इसी तहरीक को इसराइल कुचल रहा है। जब 1947-48 में इसराइल अपने एक अलग कंट्री होने का ऐलान किया, सबसे पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया था। इसके बाद में ईसाई मुल्क जो है जितने सपोर्ट करना शुरू किए। जो मुसलमान आसपास के थे इसकी मुखालिफत करते रहे कि नहीं, ये समझे कि इनका अपना मुल्क नहीं, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे बसे। जैसे रेफ्यूजी कहीं पर होता है, कैंप लगता है, इसी तरह तुम्हारा कैंप है, यहाँ तो रह सकते हो, अपना घर, इबादत खाना सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपना एक मुल्क होने का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ऐलान किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, और इसी तरह आसपास कितने मुसलमान उसके ख़िलाफ़। और इसके बाद जब ये मजबूत होगा तो मुसलमानों को चलना शुरू किया। और आज हाल ये है कि अगर मासूम बच्चे, औरतें किसी गम में पनाह लेकर के, तो जालिम समझने कि उसके ऊपर बम बरसाते, मिसाइल बरसाते हैं, तो औरतें हज़ारों तादाद में शहीद हो जाती हैं, इससे मासूम बच्चे मर जाते हैं। इन औरतों ने क्या कसूर किया? इसका घर, इसकी ज़मीन, इसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ इसका, इसको बम के जरिए से उसको ख़त्म कर देना, इन आबादी को तहस करना, और इसी तरह से और आगे बढ़ते जाना। और ये कहना बैतुल मक़दिस मस्जिद का कब्जा करेंगे, फिलिस्तीन का कब्जा करेंगे, ये इंसान के खिलाफ है। इसी तरह से किसी धर्म में इस जुल्म की इजाज़त नहीं देगा है। उसने लड़ाई को रोको, लेकिन इसराइल होने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह से दुनिया के अक्सर कंट्री, यहाँ दूसरे मजहबी धार्मिक आदमी, उसने कहा कि आप और जुल्म कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, आप बेजा बमबारी करके आदि को तहस करके। ईसाई धर्म, मुस्लिम कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आज क्या है, इसराइल मानता नहीं है, इसलिए नहीं कि यूरोप कंट्री उसको सर पर बैठा रखा कि हमारे पीछे तुम जो करना इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों को जो करना करो तुम्हारे साथ है। इस गज़ा और फिलिस्तीन को तबाह करना चाहता है। याद रखिएगा, इस्लाम में वो तहरीक है, दुनिया में सकती है, लेकिन इसके जज्बा को कुचल सकता है किसी भी इलाके का। इसलिए मुसलमान हमें अपने मुल्क की खातिर लड़ना है। वहाँ के बच्चे, इसी तरह औरतें, यहाँ वहाँ के नौजवान बोले, सब के सब इसके खिलाफ है। और आज से न कल मुझे रब से यकीन है कि इसराइल भले दुनिया से नहीं टिक रहा है, लेकिन अल्लाह पाक उसके फैसला करेंगे। तभी ऐसा होता है, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है ना, दुनिया मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह पाक उसको जलील करेगा गज़ा के अंदर, और उसकी फ़ौज की वहाँ पे जो फ़ौज पहुँची है उसके कब्रिस्तान बनेगी। और इसी तरह से पूरे मुसलमान आसपास सब के सब क्या है, हमास का साथ देकर के इसराइल की फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या है लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उतरेगी। अगर इसराइल को अपनी साथ बचाना है, अपनी फ़ौज को बचाना है, तो जल्द से जल्द गज़ा को खाली करें और बमबारी को बंद करें, आपस में बैठ करके बात करें। ये हमारी अपील है गज़ा से, और यही अपील है इसराइल से कि गज़ा के मुसलमान क्या है, इनके ऊपर बमबारी बंद करें और बैठ करके बात करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी। मानना होगा मानेगा, नहीं माना उसकी तबाही लिखी वो तबाह होकर के रहेगा। इंशाल्लाह दुआ करें। आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़
ज़ालिमीन। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में जो इंसानों पे जुल्म है, ए अल्लाह उन जुल्म का खात्मा फरमा। ख़ास तौर पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह जुल्म का खात्मा फरमा। ए अल्लाह हम सबों को अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, गज़ा पे जो मासूम बच्चे ए अल्लाह शहीद किए जा रहे हैं, औरतें शहीद की जा रही हैं, मस्जिदों को शहीद किया गया, ए अल्लाह आबादी को तहस नहस कर दिया गया। ए अल्लाह आप ही इंतकाम लेने वाले हैं। ए अल्लाह जालिम पे ए अल्लाह जुल्म का बदला आप ही अल्लाह वसूल करने वाले हैं। ए अल्लाह जालिम को निस्नाबूद फरमा, मुसलमान को घरवाला फरमा। ए अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, पूरे मुसलमान की हिफाजत फरमा। ख़ास तौर पर अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के मुसलमान, गज़ा के मुसलमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमारी इस रैली को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। नाम लेके मुखातिब होइए। चलिए अब क्या सवाल है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफिजुल रहमान जी से। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। फिलिस्तीन लोगों के लिए एक न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए क्या समाधान होना चाहिए? समाधान सबसे पहले फ़लस्तीन के हक़ को कबूल किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन लफ्ज़ ही सफ़े हस्ती से ख़त्म की जा रहा है। जो कब्ज़ा है जो फ़लस्तीन का था, आज से 100 साल पहले जब 60 लाख जो है यहूदियों को मारा हिटलर ने, उस वक्त 10% बच गए और हिटलर ने ये कहा कि हमने क्यों मारा है 60 लाख को, वो नमूना बाद में देख लेंगे। और फ़लस्तीनियों ने उन पे चूँकि जुल्म हो रहा था, उनको ला करके बसाया। तुम हमारे यहाँ रहो, मेहमान रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम बिजनेस कम्युनिटी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपने ही वतन में बसाया। आज वो हिटलर की बात साबित हो रही है कि 10% कैसे थे यहूदी। ये और बात है, यहूदी में भी 2 हिसाब है। जो अभी मार रहे हैं वो ज़ायोनिस्ट हैं। यहूदियों की 80% आबादी, वो जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो और उसके साथ जो भी लोग हैं उससे नफरत करती है, धरना दे रहे हैं कि नहीं साहब तुम जुल्म कर रहे हो, हम लोग साथ रहते हैं, यानी मुसलमान और यहूदी, तुम गलत फैला रहे हो। तो ये ज़ायोनिस्ट एजिटेशन है, ज़ायोनिस्ट जुल्म है, न कि यहूदियों का जुल्म है। और उसको पैट्रोनाइज अमेरिका और सेलेक्टिव यूरोप के कंट्रीज करते हैं। सब 27 यूरोप के मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में, तो सब नहीं है। इसलिए जो समाधान ये है कि सबसे बुनियादी बात है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक को माना अगर नहीं जाएगा तो किसी चीज का। इसलिए समाधान के सिलसिले से सबसे पहले बम्बार्डमेंट रुकना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्सेस वहां आना चाहिए। और आज लेटेस्ट खबर दे रहा हूं, अल शफा हॉस्पिटल, सिर्फ 54 में से 2 हॉस्पिटल बचे हुए हैं जो जनरेटर के तेल खत्म होने के दफे हैं। उसमें अल शफा के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिलबर्ट, जो रहने वाले हैं स्वेन के, उन्होंने चैलेंज किया कि तुमने जो बम्बार्डमेंट आसपास में कराए और कॉलोनी पे किया है, वहां हम चैलेंज करते हैं, कोई भी हमास कहीं छुपा हुआ नहीं है। वो कहता है इसराइल हुकूमत के नहीं साहब छुपे इसलिए मारे। इसलिए जो न्यूज मीडिया है वो भी मेजोरिटी मीडिया है, तो तस्वीर की बात होगी, हकीकत पसंद बनने की कोशिश किया। हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं। करीब 4,500 बच्चे लोग थे, उन पे ज्यादा इस इलाके में, गाजा एक अलग पट्टी है, 23 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा, बस वहीं से। और इनकी आबादी जो यहाँ बसे हुए फलस्तीनी यरूशलेम के पास जो वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ इनकी आबादी को बर्बाद करना, जैतून का
के पेड़ और बागीचे हैं, जो कुरान में बार बार ये कह रहा है, उसके बागीचों को ख़त्म करना और आर्म्स एमुनिशन के साथ ये इसराइली जो हैं वहाँ जा कर के ये मुझे दे दो, और उनको बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है। इसलिए ये गौर करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस भी डिसफंक्शन है। यूनाइटेड नेशन जो है वो खुद जो है उसने कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो इसराइल कि साहब ये हमास ने गलत किया है, वो टेररिस्ट है, तो जवाब दिया है कि तुम 58 साल से उन पे जुल्म कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी, ये उसी का रिपरकशन है। तुम अगर जुल्म न करते तो ये हालत न होती। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी क्राइम की लिस्ट तैयार की और उसको दिया है। तो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे इनका रिप्रेजेंटेटिव उस कागज़ को फाड़ देता है कि हम नहीं मानते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दी हेग नीदरलैंड में, उसकी भी नहीं मानने वाले हैं। तो ये जो पावर में हैं, जो आर्म एमुनिशन वाले अमेरिका हैं, उनकी सिर्फ गुंडागर्दी का ये दौर में है, ईमानदारी का नहीं है। दूसरा सजेशन के लिए अरबों को इसराइली और अमेरिकन सामानों का बाइकआउट करें। जब वो इकोनॉमी वो हमारे ही पैसे से हम ही को गोला बारूद से मारते हैं। इसलिए तस्फिया ये है कि सबसे पहले बंदी होनी चाहिए ये जो अटैक्स हैं। और अब तो थर्ड स्टेज में, कल का ये है कि हम सेकंड स्टेज में घुसे थे, जो समुंदर से भी अटैक कर रहे हैं ये और टैंक से भी कर रहे हैं, बस घर घर में ये अटैक कर रहे हैं। और अब ये है कि समझिए कि पूरी तरह तहस नहस करके जो लोग 12 लाख तो उधर चले गए हैं, जो 5-7 लाख इधर बैठ हैं, गाज़ा को 2 हिस्से बांट दिया, उनको बिल्कुल ये 5 लाख लोगों की कब्रगाह नहीं होगी, ख़त्म हो जाए। अभी सुना मैंने कि चूँकि जनरेटर में थोड़ा तेल बचा है, 2 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं 56 में से 54 ख़त्म हो गए, और इसलिए एसी बंद हो गया हॉस्पिटल का। इसलिए जो लाश अंदर पड़ी है एसी में नहीं होगी तो सड़ेगी, गलेगी, बदबू होगी। जो ऑक्सीजन का ये होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। जो वो बेहोश करके इलाज होना चाहिए वो हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे, और हॉस्पिटल ने कह दिया तुम बर्बाद कर दो मगर हम इससे नहीं छोड़ेंगे इसको। और कल का मेरे पास एक वीडियो आया है, हम दूसरों को नहीं भेज सके, उसमें दिखाया है कि गाज़ा में बम्बार्डमेंट ख़ास इलाके में कर दिया, पूरा खंडहर हो गया है और रास्ते तंग हैं, गालिबन 20 फीट चौड़ी सड़क है, गर्द है और मलबा है। उसमें एक तकरीबन 15 फीट गहरा और तकरीबन 20 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदा हुआ है, और उसमें टायर जो हैं फ्रेश टायर, कार गाड़ी के टायर हों वो पड़े हुए हैं, गर्द आलूद नहीं, और उसमें 10 लाशें पड़ी हैं। और उसके बाद जो है उनकी फौज जो है, आदमी जो है, एक आदमी को जिसकी आंख पे पट्टी बांधा है, पीछे हाथ बांधे हैं, और धीरे से ले जा करके कहता है बढ़ जाओ, या धक्का दे दिया और वो गड्ढे में गिर रहे हैं और गोली मार दिया जा रहा है। 10 लोगों को इस तरह से मारा है। उसमें आखिर में देखता हूँ एक बूढ़ा जो 70 साल का 75 साल का होगा, इस तरह से लाश। और कहने का मतलब ये है कि बाद में वो जो टायर है ये बता रहा है कि वो आग लगा दिया जाएगा, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। यही हिटलर ने किया था। तो ये जुल्म की इंतहा है। तस्फिये के लिए अगर मायल न हुआ जाए तो कैसे होगा। एक फरेबी दुनिया है अमेरिका की और हिंदुस्तान की हुकूमत को भी, जिसने जो 45 मुल्क थे खिलाफ नहीं, एब्सटेन किया, उससे अलग हुए। एब्सटेनी में ग्रेट ब्रिटेन भी था। जो मुल्क हैं जिन्होंने फेवर में वोट डाले, उसमें छोटे छोटे 6-7 जैसे टोंगा है, तो फीजी है,